हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सीसीटीवी के फुटेज गायब। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से खुलासे पर हम बात करेंगे, एक एक अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन अहम सवाल है कि आखिर असल गुनहगार है कौन। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट उन्हें सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज भी चुका है। इनमें से 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है, लेकिन सवालों का सिलसिला तो जारी है कि कैसे इस पूरे मामले में जो ट्रस्ट था, जिसके महासचिव चंपत राय थे, ट्रस्टी अनिल मिश्रा थे, वो क्यों मौन बना रहा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। अब तक चढ़ावे की गिनती और उसकी देखरेख में जुटे कर्मचारियों और संबंधित लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हर कोई यह जानना चाह रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर गबन हुआ और ट्रस्ट को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। या फिर सवाल यह भी है कि कहीं ट्रस्ट के लोग जानबूझकर अनजान तो नहीं बने। बात निकली है तो दूर तलक जा रही है। चोरी पकड़ी गई तो खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। पर्दे में छिपे राज बेपर्दा होते जा रहे हैं। चोरों की कलई खुलती जा रही है। चढ़ावा चोरी का आरोप उन पर है जो राम भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे के रखवाले बने बैठे थे। सब कुछ सेट था। चोरी कैसे करनी है, कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे राम भक्तों की आंखों में धूल झोंकना है, सब कुछ। तभी तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार आस्था पर चोट की गई। पहली एफआईआर के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासे के मुताबिक सामने आया है कि चढ़ावे में 70 बार चोरी या गबन की गई। यह खुलासा 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हुआ है। बात यहीं तक नहीं रुकती। मामले की जांच कर रही एसआईटी के हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले 3 साल में ऑडिट में कई कमियां मिली हैं। जांच में हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में कथित तौर पर अंतर पाया गया। ये भी सामने आया है कि पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं था। इस वजह से निगरानी प्रभावित हुई। अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमियां थीं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बेहद कमजोर पाई गई। खुलासा इस बात का भी हुआ है कि एसबीआई और ट्रस्ट के बीच सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई थी, लेकिन उसका ढंग से पालन नहीं किया गया। लगातार उल्लंघन होता रहा। चढ़ावा की गिनती में एसओपी को अनदेखा किया जाता रहा। खुलासा ये भी हुआ है कि ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर ट्रस्ट ने इस पर चुप्पी क्यों साधे रखी। क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई या सीधे तौर पर चोरी में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश थी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनमें जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष कुमार यादव बार बार चोरी करता दिखा था।
सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है। 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में। उसमें सुभाष जो एक एक्यूज हैं उनके पास से बरामद नहीं हुआ है क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनके पास से नहीं, क्योंकि मतलब घटना में वो भी इन्वॉल्व थे। सबके पास से 79,85,000 रुपए। सवाल उठे तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। सदस्य अनिल मिश्रा को भी पद छोड़ना पड़ा। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं है। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव मास्टरमाइंड माना जा रहा है। रामाशंकर उर्फ टिन्नू चंपत राय का करीबी है। चंपत राय ने ही टिन्नू को चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा था। उसी के पास काउंटिंग रूम और दान पात्रों की चाबी रहती थी। दूसरा गिरफ्तार आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है, जिसने कई बार चोरी की। उसके घर से बरामदगी भी हुई है। अब ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर उठते सवालों को भी समझिए। गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। अनिल मिश्रा ने अनुकल्प को नौकरी दिलाई, फिर अनुकल्प ने पैरवी कर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की नौकरी लगवाई। मतलब आरोपियों का सीधे सीधे चंपत राय और अनिल मिश्रा से रिश्ता है। बावजूद इसके एफआईआर में दोनों का नाम नहीं, लिहाजा दोनों पर गंभीर सवाल उठे हैं। इतने लंबे समय तक चुप्पी को लेकर भी सवालिया निशान लगे हैं। यूपी सरकार कह रही है कि एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। 8 गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर इस मामले को लेकर यूपी की सियासत में शोर है। सिमर चावला और आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक। अब आप समझिए कि राम भक्त जो कैश या ज्वेलरी चढ़ाते थे, उन सबसे चोरी की जा रही थी। दान पेटी से जेवरात भी गायब हो रहे थे। अब खुलासा हुआ है कि प्रभु राम की बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के कंगन, पैजनिया जैसे जेवरात भी चोरी कर लिए गए। सबसे अहम बात की चोरी पहले करते, बाद में नोटों की गिनती या दान पेटी में मिले जेवरात की लिखा पड़ी होती थी। अब तमाम चोरी का शक गहराया तो नोट गिनने वाले कैमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। अब उन कैमरों की जांच में अंदरूनी सच सबके सामने आ गया। हम बताते हैं आपको। देखिए, पता चला है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे, यानी काउंटिंग में लगे कर्मचारियों की मिलीभगत थी। हिडन कैमरे को कवर कर लेते थे और नोट चोरी करते। दूसरा तरीका क्या, हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट रखते, सिर्फ गड्डी की गिनती होती, वाउचर बनता रहता था और वो आगे पहुंचाते थे। अब आप समझिए, नोट चोरी कर कपड़ों में छुपा लेते थे। मतलब सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे के सामने ऐसे ओढ़ लेके खड़े हो गए कि सीसीटीवी कैमरे को ब्लैंक कर दिया और यहां से गड्डी चुपचाप अपनी जेब में डाल दी। ये होता था। और दूसरा, हिडन कैमरे को कवर कर लेते थे। ये हमने आपको बताया कि कैसे हिडन कैमरे को कवर करना है। दूसरा, गड्डियों की गिनती होती, वाउचर बनता, बैंक में जमा कराते वक्त एक्स्ट्रा नोट रखते थे। मतलब काउंटिंग कर ली, उसमें एक्स्ट्रा नोट रख लिए, फिर वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए और वो घालमेल कर दिया। संतोष कुमार शर्मा हमेशा इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, कि जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। संतोष, अब तक क्या जांच में सामने आया है जो चौंकाने वाले खुलासे हैं और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं? क्या खुलासा हुआ अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें इनके पास से 89,85,493 रुपए बरामद हुए। सबसे बड़ी बात कि इनके पास जो रिकवरी हुई है वो पैसा माना जा रहा है जो राम मंदिर में चढ़ावे से इनके द्वारा चोरी किया गया। तो यानी कि चोरी तो की गई इनके द्वारा और लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुआ। जो हमारे पास जानकारी है कि करीब 5 लाख रुपए ये लोग खर्च कर चुके हैं। क्योंकि चोरी होने के बाद से इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा, तो इन लोगों ने अपने पैसों को
कुछ लोगों ने खर्चा किया। लगभग 85 लाख रुपए का हिसाब मिला है, जो इन सभी जो 6 आरोपी हैं, जिनके 7 आरोपी हैं जिनको ये जेल भेजा गया है, और एक आरोपी को छोड़कर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के पास से कोई रिकवरी नहीं बताई गई। लेकिन वो बैंक कर्मी थे, वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनको जेल भेजा गया। तो इतना जरूर है कि अब अयोध्या पुलिस, राम जन्मभूमि थाने की पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिकवरी हो चुकी है। अब रिकवरी के बाद जिसकी बात हो रही है कि भगवान राम को चढ़ाए जाने वाले पैजनिया है, रामलला के रूप में जो लोग पैजनिया चढ़ाते थे, नथ चढ़ाते थे, कंगन चढ़ाते थे, मतलब श्रद्धा के हिसाब से, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम लला के रूप में है, छोटे बच्चे के रूप में है, तो छोटे बच्चे जो जो आभूषण पहनते थे लोग श्रद्धा में चढ़ा देते थे, और उन आभूषणों का भी कोई हिसाब किताब होने से पहले ही छोटे जेवरात को चोरी करने की भी बात आ रही है। और इसी को लेकर अब इन सभी जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। सोमवार तक इनको मतलब ये तय है कि अभी तो और भी कई खुलासे होने बाकी हैं और भी कई सच्चाई आएगी, पता चलेगा कि कैसे रामदान की लूट हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया। चुनावों से पहले विपक्ष के लिए परफेक्ट मौका। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी भी चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रही है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अब तक बचे हुए क्यों हैं। सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। भगवान राम के भक्तों की आस्था पर चोट हुई है। चढ़ावे की चोरी की गई, जांच बिठा दी गई है, गिरफ्तारियां हो गई, 8 आरोपी पकड़े भी गए हैं और सरकार कठोर कार्रवाई का वादा दोहरा रही है। फिर भी विपक्ष हमले का मौका नहीं चूक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या में महा डकैती हुई। एक दिन पहले यानी 26 जून को केजरीवाल ने रामलीला के दर्शन किए। दर्शन के बाद चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने पूछा कि चोरी का पैसा कहां गया। चंदा चोरी करने वालों को केजरीवाल ने राक्षस बताते हुए कहा कि उन सभी को फांसी होनी चाहिए। फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। सवाल आस्था और विश्वास का है, लेकिन चढ़ावे की चोरी की वारदात से राम भक्त आहत हैं। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को मानो ब्रह्मास्त्र मिल गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी को घेरा। आरोप लगाया कि वो क्या करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। लालच ने मार दिया है जिसकी आंख का पानी। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी नैतिकता की दलील को खारिज करते हुए सवाल उठा रही है। वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनका ट्रस्ट से संबंध है, चढ़ावे के बारे में जानते थे, वहाँ के आर्थिक हालात के बारे में जानते थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो सही मानों में गुनहगार थे। नैतिकता का तकाजा नहीं है, ये शहीद होना चाहते हैं लेकिन शहीद होने जैसी स्थिति नहीं है। ये तो विशुद्ध रूप से करप्शन में शामिल हैं और उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता है। उधर कांग्रेस ने इस मामले को संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में उठाने का मन बना लिया। अयोध्या की लड़ाई अब दिल्ली तक लड़ी जाने की तैयारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं कि क्या निचले स्तर के कर्मचारी अकेले ही सीसीटीवी कैमरे बंद कर हजारों करोड़ रुपए के चढ़ावे का गबन कर सकते हैं, या इसमें ताकतवर लोगों की मिलीभगत है।
पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा है कि इस मामले को छिपाने और लीपापोती करने की बजाय इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आईना दिखाया तो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसलिए छटपटाहट है, छटपटाहट है। उसी छटपटाहट में जब इनको कुछ नहीं मिला तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी के मामले की जारी तफ्तीश के बीच सियासत तेज है, लेकिन सवाल एक है कि आखिर बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी? मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर एक्शन कब होगा? संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक। बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी, सब यही जानना चाहते हैं।